दोस्तों अगर आप नीम करोली बाबा के आश्रम अगर कैंची धाम आना चाहते हैं तो आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो के अंदर आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप कैंची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम बाय ट्रेन के माध्यम से आते हैं या फिर नैनीताल आते हैं तो आपका जो नजदीकी रेलवे स्टेशन रहेगा वो यही रहेगा, काठगोदाम रेलवे स्टेशन। इसी रेलवे स्टेशन पे आपको आना होगा। अभी हम यहाँ पे काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर है और अभी हम यहाँ से स्कूटी हायर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे जो टैक्सी वगैरह वो कहाँ से ले सकते हैं और जो लोकल बस है वो कहाँ से लेंगे। दोस्तों आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे 100 मीटर चलते ही आपको एक तिराया दिखाई देगा। उस तिराए से आपको जो शेयरिंग टैक्सी और शेयरिंग वो जो बस होती है लोकल बस वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ में आते हैं और प्राइवेट टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो आपको जस्ट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही काफी सारी टैक्सी खड़ी दिखाई देगी, आप उनको हायर कर सकते हैं। टैक्सी किराए की हम आगे चल के बात करेंगे। दोस्तों अगर आप वहीं पे स्कूटी या बाइक हायर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रेंट पे स्कूटी बाइक मिल जाएगी। जस्ट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही काफी सारी दुकानें मिलेगी तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और प्राइस की हम आगे चल के बात करेंगे। जैसा कि आपको सामने खड़ी दिखाई दे रही है, यह स्कूटी मैंने हायर की है। दोस्तों यह स्कूटी मैंने रेंट पे ली है। अगर आप जब भी यहाँ पे स्कूटी या बाइक रेंट पे लें तो उसका वीडियो जरूर बनाएं। स्कूटी या बाइक रेंट पे लेते टाइम आपके पास में 2 डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा और एक आपका आधार कार्ड लगेगा और इसके साथ में आपको 2 हेलमेट मिलेंगे और रेन कोट इसके अंदर हमारे को मिले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको स्कूटी 350 से 500 के बीच में मिल जाएगी। अगर आप ऑफ सीजन आते हैं तो आपको 350 में भी मिल जाएगी। अगर आप सीजन में आते हैं तो आपको 600 रुपए से कम स्कूटी यहाँ पे रेंट पे नहीं मिलेगी और इनका सिक्योरिटी अमाउंट कुछ भी नहीं देना होता है। दोस्तों मैंने होटल यहाँ पे नहीं लिया है, होटल मैं नैनीताल में जाके लूंगा। तो आपको जो होटल का प्राइस है वो मैं नैनीताल में जाके बताऊंगा। दोस्तों आपको यहाँ से कैंची धाम पहुँचने के लिए लोकल बसें भी मिल जाएगी जिनका जो किराया रहता है वो 70 रुपए से 100 रुपए के बीच में रहता है। और आपको यहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी। शेयरिंग टैक्सी का जो किराया रहता है वो 100 रुपए पर पर्सन रहता है। तो आप शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से भी जा सकते हैं। यहाँ से जो काठगोदाम से कैंची धाम का जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है और उतना ही नैनीताल का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। तो अगर आप कैंची धाम से नैनीताल जाते हैं तो उसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, यानी कि 20 किलोमीटर है। दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ में आते हैं और प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो उसका किराया 1200 से शुरू होके 3000 तक जाता है। और अगर आप यहाँ पे ऑफ सीजन में आते हैं, ऑफ सीजन यहाँ पे रहता है जुलाई से अक्टूबर तक, इसमें आते हैं तो आपको जो टैक्सी है वो 1800 तक भी मिल जाती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कैंची धाम आते हैं नीम करोली बाबा के आश्रम तो आप कम से कम 2 दिन का टूर प्लान जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, काफी सारी हरियाली और नेचर से घिरे हुए और शांत वातावरण, नदियाँ, झरने, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे चल के इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया, आगे चल के हम नाश्ता करेंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही मजा आएगा, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। देखो दोस्तों अभी हम काठगोदाम से 4 किलोमीटर आगे आ गए हैं और आगे आते हमारे को यह एक रेस्टोरेंट मिला है और इस रेस्टोरेंट पे हमने आलू पराठे और 2 चाय ऑर्डर की है। 2 आलू पराठे और 2 चाय ऑर्डर की है और इसके साथ में अचार और चटनी हमारे को मिली है, ग्रीन चटनी। दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और हमने यहाँ से नाश्ता कर लिया है। यह रेस्टोरेंट था, इस साइड से हम आए थे, जिस साइड से पिकअप आ रही है इस साइड से हम आए थे और यहाँ से अब हम जाएंगे कैंची धाम। और यहाँ से कैंची धाम का जो डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर है। नीम करोली बाबा का जो मंदिर है वो यहाँ से 32 किलोमीटर है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे स्कूटी के माध्यम से। दोस्तों जब आप काठगोदाम से कैंची धाम जाएंगे तो लगभग आपको पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारे को कितना टाइम लगेगा। दोस्तों अब हम यह जान लेते हैं कि नीम करोली बाबा कौन है और यह इतने फेमस क्यों हैं। दोस्तों हम नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचने से पहले थोड़ा बहुत नीम करोली बाबा के बारे में जान लेते हैं कि नीम करोली बाबा कौन थे और इनका जो जीवन था वो कैसा रहा। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के महान संतों में शामिल है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म लगभग सन 1900 के करीब हुआ था। यह बजरंगबली के बहुत बड़े भगत थे और कुछ लोग इनको हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो लक्ष्मण नारायण शर्मा था। अभी इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे लक्ष्मण दास, नीम करोली वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया वाले बाबा, जैसे कई नामों से इनको अभी जाना जाता है। नीम करोली बाबा की शादी 11 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन इनका जो मन था वो भक्ति में था, इसलिए इन्होंने अपने बचपन में अपने घर को छोड़ दिया था। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए थे। नीम करोली बाबा की मृत्यु सन 1973 में ही हो गई थी, लेकिन उनका धाम कैंची धाम काफी पॉपुलर हो गया और उनके भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ दर्शन करने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं।
यहाँ ऐसा बताया जाता है कि 1974 में 1974 में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी यहाँ आ चुके हैं और 2007 में फेसबुक कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे स्टीव जॉब्स की कहानी काफी पॉपुलर है कि यहाँ पे जब स्टीव जॉब्स जब इंडिया आए थे तो वो पहले हरिद्वार में आए थे और उसके बाद में यहाँ कैंची धाम आए थे 1974 में। लेकिन जब वो आए थे तब जो नीमक्रोली बाबा थे वो अपना देह त्याग कर चुके थे, मतलब अपने उनकी मृत्यु हो चुकी थी 1973 में और स्टीव जॉब्स 1974 में इंडिया आए थे। और जब वो कैंची धाम आए थे तो जो एप्पल का लोगो है वो उनको यहीं से ही मिला था, जो कटे सेब वाला एप्पल का लोगो है वो उनको यहीं पे आने के बाद मिला था, क्योंकि जो नीम क्रोली बाबा थे उनको एप्पल काफी पसंद थे और वो नीम क्रोली धाम में यहाँ पे कैंची धाम में 2 दिन रुके थे। अगर आप स्टीव जॉब्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे और उनकी मृत्यु 2011 में हो चुकी है। नीम क्रोली बाबा को किस्मत बदलने वाले बाबा भी कहा जाता है। यहाँ पर फेसबुक कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी आ चुके हैं। मार्क जुकरबर्ग यहाँ 2007 में आए थे। कैंची धाम का जिक्र उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में भी किया है। उनका मानना है कि कैंची धाम में ही उन्हें दिव्य अनुभूति हुई थी। 2007 में यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने जीवन में कई ऊंचाइयों को छुआ। दोस्तों जब हम काठगोदाम से कैंची धाम जाते हैं या फिर नैनीताल जाते हैं तो हमारे को रास्ते में कुछ इस प्रकार से नज़ारे देखने को मिलते हैं। चारों तरफ इस रोड पे हमारे को पहाड़ देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी प्रकार से आपको हर जगह पे लोकेशन फ़ोटो शूट करने के वाले पॉइंट और रास्ते में आपको जगह जगह इस प्रकार से चाय की ठेले और दुकानें और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो आप आराम से अपना जो चाय पानी भी अगर पीना चाहें तो पी सकते हैं। जो अगर हम कैंची धाम जाते हैं काठगोदाम से तो लगभग हमारे को जो टाइम लगता है वो 2 घंटे मिनिमम लग जाते हैं, क्योंकि यह चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है। यह जब कैंची धाम जाते हैं तो यह एकदम खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि अगर आप स्कूटी लेते हैं तो आप आराम से यहाँ पे चलाएं, क्योंकि यहाँ पे जो मोड़ है वो बहुत ही खतरनाक मोड़ है, तो सामने से कब कौन सा साधन आ जाए पता ही नहीं चलता है। जैसा कि आपको मैं आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा, तो इसी प्रकार से हमारे को जगह जगह नज़ारे देखने को मिलेंगे। हम जगह जगह रुकते रुकते जाएंगे और आपको वीडियो में एंजॉय करवाएंगे और यहाँ का जो नेचर है और रास्ता आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है। देखिए यह रोड तो एकदम साफ है, लेकिन यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो जाते हैं। और यह देखिए यहाँ पे सामने वाटरफॉल आ गया है, यहाँ पे हम रुकेंगे और मैं आपको एक वाटरफॉल दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपको रास्ते में काफ़ी वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। जो पानी के झरने हैं वो आपको बहुत सारे रास्ते में देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे झरने भी देखने को मिलेंगे और आपको बड़े बड़े झरने भी देखने को मिलेंगे। देखिए ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक झरना है। उस वाटरफॉल से हम निकल गए थे और यहाँ पे देखिए ये जगह जगह आपको मिट्टी हटाई हुई दिखाई दे रही है। ये लैंडस्लाइड हुआ है क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है। यहाँ पे कब मौसम चेंज हो जाए यह आप जानते नहीं हैं, क्योंकि अभी एकदम मौसम क्लियर है। रास्ते में कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है और यहाँ पे जगह जगह लैंडस्लाइड हो जाती है किसी टाइम। तो आप स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह जो भी आप रेंट पे लें या फिर अगर आप पर्सनल व्हीकल से आएँ तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आराम से चलाएँ। यहाँ कभी भी कहीं पर भी आपको लैंडस्लाइड मिल जाता है और जगह जगह आपको साइन बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे लैंडस्लाइड के कि आगे आप चलोगे तो यहाँ पे पहाड़ खिसक सकता है या ज़मीन खिसक सकती है। इस प्रकार से आपको जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था नहीं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी ज़मीन खिसक सकती है, पहाड़ ऊपर से खिसक सकता है, वो इस प्रकार से खिसक जाता है। यहाँ पे ये देखिए जैसे भी यहाँ पे जो पहाड़ है, जो रोड पे मिट्टी आ गई है उसको हटा रही है। कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऊपर से पत्थर भी गिर सकते हैं। अगर आप बिना बारिश के मौसम आते हैं तो ऊपर से आपको पत्थर भी गिरते हुए रोड पर दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया था उस प्रकार से यहाँ पे जगह जगह वार्निंग पॉइंट लिखे हुए मिल जाएंगे। तो आप जो भी पर्सनल व्हीकल वगैरह लेके आएँ वो अपना ध्यान से चलाएँ। अभी जेसीबी ने पूरा रास्ता क्लियर कर दिया है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से आपको इस प्रकार से यहाँ पे जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। आगे भी देखते हैं हमारे को कुछ इस प्रकार से मिलता है या नहीं मिलता है।
तो यहाँ पे पीछे भी काफ़ी तगड़ा जाम लग जाता है और सामने भी जाम लग जाता है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सीज़न नहीं है, इसलिए क्या है ट्रैफिक कम मिल रहा है इस रोड पे। अगर जब ट्रैफिक का टाइम रहता है तो ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। देखिए यहाँ से स्लाइड हुआ था, ये ऊपर से पानी आ रहा है ना, यहाँ से हुई थी स्लाइड। दोस्तों जब आप काठ गोदाम से कैंची धाम की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में 2 पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। एक हमारे को पीछे मिला था और एक ये मिल गया। लेकिन आप वहाँ पे जब स्कूटी वगैरह रेंट पे लेते हैं या वहाँ किसी से पूछते हैं तो वो मना कर देते हैं कि इस रोड पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। लेकिन हमारे को एक पीछे पेट्रोल पंप देखने को मिला था और ये दूसरे वाला पेट्रोल पंप मिला था। तो आप पेट्रोल वगैरह आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगे। यहाँ से देखिए व्यू कितना शानदार आ रहा है। कुछ इस प्रकार से आपको रास्ते में जगह जगह व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों इस रोड पे आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और जैसे ही हम कैंची धाम पहुंचेंगे तो सफ़र का पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे पहुंच गए। लेकिन हम यहाँ से भी थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे और जगह जगह रुकते रुकते जाएंगे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। काठ गोदाम से चले हुए हमारे को 2 घंटे हो गए। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गए हैं। यहाँ पे हम चाय पियेंगे और उसके बाद में यहाँ से चलेंगे। रास्ते में हमारे को 2-3 जगह जो लैंडस्लाइड हुई हुई मिल गई थी, इसलिए हमारे को टाइम मिल लग गया था। और अभी हमने यहाँ से चाय मंगवा लिया। अब हम यहाँ से चाय पी के चलेंगे। दोस्तों फाइनली हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। ये इस साइड में कैंची धाम है और इस रोड से हम आए थे। और यहाँ पे आपको होटल रेस्टोरेंट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमारे को पार्किंग भी नीचे चल के मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट पार्किंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखते हैं हमारे को कौन सी पार्किंग मिलती है। और हम यहाँ पे होटल वगैरह का प्राइस भी पता करेंगे कि क्या प्राइस रहने वाला है। तो चलते हैं एक बार मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कि किस प्रकार से नीम करोली बाबा के धाम का व्यू आता है।
अभी हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे होटल नहीं लेंगे, हम होटल लेंगे नैनीताल में, क्योंकि अभी लगभग 11 बजे हैं और हम यहाँ से 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे। तो एक बार हम, क्योंकि यहाँ पे नहाने की व्यवस्था देखते हैं, हम सुबह नहाए नहीं थे, तो हम पहले यहाँ पे नहाने की व्यवस्था देखेंगे कि हमारे को नहाने धोने की क्या व्यवस्था मिलती है और क्या हमारे को होटल लेना पड़ता है या बिना होटल लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था मिल जाती है। तो एक बार हम नीचे चलते हैं मंदिर के पास में और वहाँ पे पता करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको पार्किंग सामने दिखाई दे रही होगी। अगर आप यहाँ पे अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं तो वो आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइवेट पार्किंग मिल जाएगी, जो कि आप 50 रुपये में आप अपना जो व्हीकल है वो अपना 4 व्हीलर है या फिर 2 व्हीलर है वो खड़ा कर सकते हैं। इनका अलग अलग प्राइस रहता है। 4 व्हीलर का तो 50 रुपीज़ है और 2 व्हीलर का 20 रुपीज़ जो पार्किंग प्राइस है वो रहने वाला है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। अगर आप खाना खाना चाहें तो यहाँ पे रेस्टोरेंट पे खाना वगैरह खा सकते हैं। और यहाँ पे रुकने के लिए होटल्स भी है, तो आप अगर कमरा रुकने के लिए लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये देखिए सामने आपको रेस्टोरेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहले हम यहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। दोस्तों, अगर आप कैंची धाम आते हैं तो कैंची धाम के आसपास आपको बहुत से टूरिस्ट स्पॉट मिल जाएंगे जहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपको झीलें मिल जाएगी, आपको झरने मिल जाएंगे और भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होती है। जैसे भीमताल हो गया, आप भीमताल जा सकते हैं, नैनीताल जा सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी लेक वगैरह भी है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ वगैरह है वो आप कर सकते हैं। ये जो मेन गेट है, ये आप सामने देख रहे हैं, ये नीम करोली बाबा का मेन गेट है। देखो, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। जो नीम करोली बाबा का आश्रम बना हुआ है उससे हम 100 मीटर आगे आए तो हमारे को यहाँ पे नहाने की व्यवस्था मिल गई है। ये देखिए यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं और यहाँ पे पर पर्सन के 100 रुपये लगे हैं। आप यहाँ पे 100 रुपये देके एक अकेले बंदे का, अगर 2 बंदे आते हैं तो 200, 3 बंदे के 300 रुपये, इस पर पर्सन के 100 रुपये देके आप यहाँ पे नहा सकते हैं। नहाने की व्यवस्था यहाँ पे मिल गई है। यहाँ पे पानी गर्म नहीं मिला है, पानी तो हमारे को ठंडा ही मिला है, गर्म पानी नहीं है। देखो दोस्तों, अभी हम नहा धो के नीचे आ गए हैं और अभी हम चलेंगे जो मेन बाबा का आश्रम है उस जगह जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे कमरा वगैरह किराए पे लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो कमरे का रेंट है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पता किया था, वो 800 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और कई बार वो ऊपर नीचे भी हो सकता है अगर ज़्यादा भीड़ रहती है। जब जैसे यहाँ पे 15 जून को पता नहीं कोई एक फिक्स डेट को यहाँ पे मेला भरता है, अगर आप मेले में आते हो तो उनका प्राइस बढ़ भी सकता है। 15 जून को ही शायद यहाँ पे मेला भरता है, उस मेले में आते हो तो यहाँ पे उसका प्राइस बढ़ सकता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और कमरा वगैरह ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे नहीं रुकना चाहते तो नहाने की व्यवस्था जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, आप 100 रुपये दे के यहाँ पे नहा सकते हैं। और हम यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है, हम यहाँ पे फ्री में ही अपने जो हमारी स्कूटी है वो पार्क करेंगे, हम उसका अलग से कोई पैसा नहीं देंगे। क्योंकि जैसे हम मंदिर के सामने मैंने वहाँ पे देखा था और हम वहाँ पे थोड़ी देर लिए रुके थे, तो वहाँ पे हमारे को जो पार्किंग थी जो मंदिर के सामने ही मिल गई थी। और बैग ही हम वहीं पे रखेंगे, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। जो बैग है वो भी हम वहीं पे रखेंगे। बैग का भी किसी प्रकार से आप जूते भी रख सकते हैं, उनका भी कोई चार्ज नहीं है। तो चलो एक बार चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या व्यवस्था मिलती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मंदिर के पास में जाने का जो रास्ता है, यहाँ पे जूता स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने जूते वगैरह रख सकते हैं और अगर आप अपना बैग वगैरह रखना चाहें तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह रख सकते हैं। अभी हमने हमारा यहाँ पे बैग रख दिया है और अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे। यह जो देखिए, यह जो गेट बना हुआ है, इस गेट से हम अंदर जाएंगे और हम आगे चल के देखते हैं यहाँ पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ है या नहीं। दोस्तों, मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। आप मंदिर के बाहर तक वीडियोग्राफी कर सकते हैं और फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और यह जो मंदिर बना हुआ है, यह एक घाटी के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे इस मंदिर के आपको चारों साइड में पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेंगे, मतलब इसके तीनों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। और यह एक घाटी के अंदर बना हुआ मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और पूरा नेचर से घिरा हुआ है और एक शांत माहौल के अंदर है। और यहाँ पे आप अंदर जाएंगे, यहाँ से जो ये रास्ता हुआ है, ये पुल को क्रॉस करके हमारे को जाना होगा, क्योंकि यहाँ से एक नीचे से नदी निकलती है। ये नदी टाइप है, जो पहाड़ों से ऊपर से पानी आता है वो यहाँ से पानी जाता है। और यहाँ पे कभी कभार बाढ़ भी आ जाती है जब ज़्यादा बारिश होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे पानी, लोग इसमें नहाते भी है जब ज़्यादा पानी आता है, तो यहाँ पे लोग स्नान वगैरह भी करते हैं। और अगर आप वहाँ स्नान नहीं करके अगर यहाँ पे भी करना चाहें तो यहाँ पे भी, अगर आप नहाना धोना करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर इसमें ज़्यादा पानी रहे तो। क्योंकि आपके जो पैसे उधर लगेंगे वो यहाँ पे आपके बच जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से ऊपर पहाड़ों से होता हुआ यहाँ पे पानी आता है। और यह मंदिर बना हुआ है जो ये इस झरने के पास में ही बना हुआ है। ये झरना टाइप में ही है एक, मतलब इतनी चौड़ी तो नदी नहीं है।
और वीडियोग्राफी है जो दोस्तों यहाँ तक ही अलाउ है, इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। इससे आगे हम वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम अंदर वीडियोग्राफी करते हैं तो आगे हमारे को जो पुलिस वाले हैं और यहाँ पे गार्ड भी काफ़ी खड़े हुए हैं जो हमारे को रोक देंगे। ये आपको जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है लाल कलर का, यही मंदिर है दोस्तों। अभी मैं दर्शन करके आ गया हूँ और अंदर जो यहाँ पे नीम करोली बाबा है उनकी एक मूर्ति बनी हुई है। वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो खुद जो नीम करोली बाबा है वो बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे एक्चुअल में ऐसी मूर्ति बनाई गई है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो देख पाओगे। और जैसा कि मैं देख के आया, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो ना ही मैंने फोटो क्लिक की थी और ना ही वीडियो बनाया था। और अंदर आप यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अंदर आपको एक बुक मिल जाएगी हनुमान चालीसा की, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे कर रहे थे। तो वो आप हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह यहाँ पे करना चाहें और 10 मिनट बैठना चाहें तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं या वीडियो अगर बना सकते हैं, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो और यह मंदिर काफ़ी शांत वातावरण में यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही शांति यहाँ पे मिलती है आके। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे जब भी विजिट करें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं आराम से, किसी भी टाइम। यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आप इस टाइम आए, आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ पे नीम करोली बाबा के जो दर्शन है वो आपको सामने से ही हो जाएंगे। नीम करोली बाबा का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे ये आश्रम भी बना हुआ है। और जो आपको लाल कलर का दिखाई दे रहा है यह हनुमान जी का मंदिर है जो आगे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक माता रानी का भी मंदिर है, दुर्गा माता का भी मंदिर है। तो मैंने आपको जैसा यहाँ पे देखा है वो सब मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे अगर आप इस झरने में नहाना चाहें, जो ये पानी आ रहा है, ये देखिए, ये जो मंदिर है ये वैष्णो देवी का मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है, और वो हनुमान जी का मंदिर है। और इस मंदिर के जस्ट पीछे की साइड में जो नीम करोली बाबा का मंदिर है वो बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और आप यहाँ अगर 1 या 2 दिन रुकना चाहें तो भी रुक सकते हैं। और अगर आप नैनीताल में अगर होटल वगैरह लेना चाहें तो नैनीताल में भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कमरे वगैरह रेंट पे मिल जाएंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। और नैनीताल क्योंकि यहाँ पे घूमने के काफ़ी सारे स्पॉट हैं, जैसे कि भीमताल हुआ, नैनीताल हुआ, और यहाँ पे लेक भी है बहुत सारी, जो कि आगे चल के मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। यहाँ से जो नैनीताल का डिस्टेंस है वो लगभग 20 किलोमीटर है। और यहाँ से आपको नैनीताल के लिए डायरेक्ट बसें भी मिल जाएगी। आप यहाँ से अगर नैनीताल जाना चाहें तो आप बस के माध्यम से जा सकते हैं। और अगर आप वापस हल्द्वानी जाना चाहें यानी कि काठगोदाम जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। नैनीताल है जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है उत्तराखंड का नैनीताल। और नैनीताल के अंदर यह कैंची धाम बना हुआ है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आराम से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप हनीमून वगैरह प्लान करते हैं तो आप नैनीताल का प्लान कर सकते हैं, देहरादून का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से देहरादून का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। तो आप अगर ज़्यादा दिन का टूर प्लान करते हैं उत्तराखंड में घूमने का, तो आगे आने वाली हम पूरी सीरीज़ तो देखो ये उत्तराखंड की नहीं कंटिन्यू करेंगे, हम ओनली नैनीताल की यह सीरीज़ हमारी चलेगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार इन्फॉर्मेशनल जानकारी लेके आते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों देखो यहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। ये जो देखो यहाँ से सामने मंदिर, यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं जो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अगर रील वगैरह बनानी चाहें तो बना सकते हैं। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं कैंची धाम के आसपास उनको एक्सप्लोर करेंगे और नैनीताल को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया यहाँ तक तो अगर आप इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर आना चाहता है तो आप उसको यह वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो यहाँ पे आसानी से पहुँच जाए, उसको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे हमने हमारे बैग और जूते रखे थे, तो यहाँ से हम हमारे बैग जूते रखेंगे। और इसके पास में प्रसाद की दुकान है, अगर आप प्रसाद यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, और अगर बाहर से लेना चाहें तो बाहर से ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको मंदिर का जो प्रसाद मिलेगा वो छोले मिलेंगे, जो चने होते हैं भुने हुए चने वो मिलेंगे। और यहाँ से अगर आप कुछ भी खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करके बताएं, और आप यहाँ पे कब आने वाले हैं यह भी हमें बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में।